हेलो। आज समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। क्लास 12th फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके ये पार्ट हैं। तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इंडक्शन क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन का मतलब, इंडक्शन वर्ड बना है इंड्यूस्ड वर्ड से। तो इंड्यूस इंड्यूस का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। तो जब हम किसी को प्रेरित करते हैं तब वो हम उसको इंड्यूस करते हैं, और वो फिनोमिना जिसमें हमने ये इंड्यूस किया उसको इंडक्शन बोलते हैं। उन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इंडक्शन हो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पे सबसे पहले बात करी थी हम हमारे साथ इस पे सबसे पहले बात करी थी फेराडेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका नाम दिया फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज ने दो लॉ दिए, जिनमें से उनका पहला लॉ था कि अगर कभी भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो ईएमएफ को जनरेट करती है, जिसको उन्होंने पहला लॉ कहा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वो है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज नोन एज ईएमएफ इन अ नियर बाई कंडक्टर। अब अगर इसको समझने का प्रयास करें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके पास निकल रही है उससे बाहर। तो वो अगर किसी नियर बाई कंडक्टर, जैसे मान लेते हैं कॉइल है, कॉइल के आसपास अगर उसको हमने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर सकते हैं, इसको आगे पीछे किया अगर, तो इसमें एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस करेगा, और करंट को प्रोड्यूस करेगा तो इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आपको शो होगा। तो पहला लॉ बेसिक ये था कि अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ को जनरेट करती है। फिर फैराडे ने दूसरा लॉ दिया, और दूसरे लॉ को ये बताया कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब कि जो ये कॉइल है, इस कॉइल में इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसकी रेट क्या है, वो लिंक होने की रेट क्या है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही हैं वो कितनी ज्यादा इसके अंदर है और कितनी इससे, अगर कम है तो कम फ्लक्स जनरेट होगा, ज्यादा है तो ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा। तो और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा तेज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब अगर हमें फ्लक्स जनरेट कराना है, ज्यादा अमाउंट जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये अगर जितने मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा वेरिएबल होगी उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगला है सेल्फ इंडक्टेंस। अब चूंकि इंडक्शन दो प्रकार से हुए, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि जैसे किसी कॉइल में एक करंट आया, अब कॉइल है वो पूरी, तो मान लेते हैं अब इधर ध्यान देना आप कि इधर से करंट चला। अब इधर से करंट चला तो आगे तो कॉइल में करंट नहीं था, आगे कॉइल में करंट नहीं था, तो ये कॉइल में जब करंट मूव करेगा तो इसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये करंट जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो इसके साथ लिंक होगी और ये अगले वाले के साथ लिंक होगी। ऐसे करके ये चीज लिंक होती जाएगी, तो इसमें एक खुद का ईएमएफ जनरेट होता है। किसी भी कॉइल के अंदर एक खुद का ईएमएफ जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर उसको डिफाइन किया जाए तो सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself। वो खुद के अंदर एक EMF जनरेट कर लेती है जिससे कि कोई चेंज ना हो। जो इंड्यूस्ड EMF है इज ऑल्सो कॉल्ड बैक EMF। इंड्यूस्ड EMF को ये क्या बोलते हैं हम लोग, बैक EMF बोलते हैं। व्हेन द करंट इन अ कॉइल इज स्विच्ड ऑन, ऐसी बात समझना इसको, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑन the self induction opposes the growth of the current, and when the current is switched off then self induction opposes the decay of the current। basic form of Lenz law ये आपका लिखा हुआ है। मतलब क्या है सेल्फ इंडक्शन, क्या है कि जैसे कोई कॉइल है फाई बी, अगर उसके अंदर क्या है फ्लक्स है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे या फिर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, तो इसको क्या बोलेंगे,
एन फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा जिसको कहा जाता है ऑन रिमूविंग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी यूज अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एल से। सेल्फ इंडक्टेंस जो कि कैपिटल एल होता है, ये कांस्टेंट आएगा और ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई, या अगर एल के फॉर्म में इसको आपको लिखना है तो सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल्स टू हो जाता है एन फाई बी अपॉन आई। तो बेसिक सेल्फ इंडक्शन का अगर फॉर्मूला आपको चाहिए तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है एन फाई बी अपॉन आई। सेल्फ इंडक्टेंस है क्या, अगर इसको समझना है तो किसी भी कॉइल में बेसिक वो ये चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई चेंज ना हो, तो वो एक बैक ईएमएफ जनरेट करती है। आगे बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है उसको समझें अगर, तो जैसे कभी भी अगर दो कॉइल हैं, मान लो एक कॉइल है और एक दूसरी कॉइल है। अब एक कॉइल में करंट है, एक कॉइल में आपने करंट दिया और दूसरी में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अगर वो इसकी फील्ड में है तो करंट चूंकि वेरिएबल होता है, करंट की दो साइकिल्स होती हैं हमें पता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो करंट की साइकिल के कारण जब वो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा करंट। उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वाली कॉइल में एक फ्लक्स लिंक होगा, और जो फ्लक्स लिंक होगा वो वेरिएबल होगा, और वेरिएबल फ्लक्स ईएमएफ जनरेट करता है, ईएमएफ से करंट होता है, तो इस कॉइल में एक करंट जनरेट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम से डिनोट किया जाता है। तो आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर ईएम इनकी बात करें क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ये कॉइल आपकी एनसीईआरटी का ही फिगर है आपका। एक कॉइल जो नीचे अंदर वाली कॉइल है वो S1 है और बाहर वाली कॉइल जो है या S2 है। एक्चुअली ये सोलेनॉइड S1 है और ये सोलेनॉइड आपका S2 है। S1 के पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, S2 के पास N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। S1 की रेडियस R1 है और S2 की रेडियस आपकी R2 है। दोनों की लंबाई सेम है, दोनों सोलेनॉइड जो हैं उनकी लंबाई सेम है। तो उसको बेसिकली कैसे समझा जाता है कि N1 φ1 मतलब N नंबर ऑफ टर्न्स जो पहली कॉइल में है और उनमें φ1 अगर फ्लक्स लिंक हुआ, उस कॉइल में φ1 फ्लक्स है, तो वो लिंक होगा करंट इन सेकेंड कॉइल के कारण, कि दूसरी कॉइल में जितना करंट है उस हिसाब से उसमें फ्लक्स लिंक होगा। अब इस केस में इसी को कहा जाता है, इसमें ऑन रिमूविंग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी यूज अ कोफिशिएंट विच इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, और वो लिखा जाएगा N1 φ1 इज इक्वल टू M21 I2, और जो M21 है इसी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या बोला जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्चुअली इंडक्शन ही म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको बोला जाता है। फर्दर अगर हम चाहें तो हम इसके लिए और वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और M21 की एक प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, सिंस हमें मालूम है कि फाई इज इक्वल्स टू होता है B इंटू ए। अब अगर इधर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यही फॉर्मूला हो जाएगा n फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए, ठीक है ना। अब n बराबर क्या होता है और इन सब फॉर्मूले की अगर वैल्यू रखेंगे हम, अब हमें वैल्यू चाहिए N1 φ1 की। अगर हम N1 φ1 को निकालने का प्रयास करेंगे तो N1 φ1 बराबर आएगा होता क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ऐसे आएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल S1 N1 इंटू एल, चूंकि दोनों की लेंथ सेम है तो N1 इंटू एल। बी इक्वल्स टू होता है सोलेनॉइड के लिए B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब मैग्नेटिक फील्ड किस कॉइल की है, क्योंकि करंट दूसरी कॉइल का है तो मैग्नेटिक फील्ड भी दूसरी, तो म्यू नॉट N2 I2। और अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया आपका क्या होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट फ्लक्स लिंक किसका निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट कॉइल का, तो पाई R1 स्क्वायर। आपको इतना याद रखना होता है। फिर अब आपको अगर इनकी वैल्यू निकालनी है तो N1 φ1 बराबर हो जाएगा आपका N1 φ1 इज इक्वल्स टू N1 N2 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं म्यू नॉट N1 N2, और क्या बचा आपका N1 N2, आर पाई आर स्क्वायर अलग है आपका, तो N1 N2 पाई
आर स्क्वायर एल, और अब आपका क्या बचा, I2, इतना आपका बचा। अब अगर हमें याद हो तो हमें पता है N1 φ1 बराबर होता है M21 और I2 के। इस इक्वेशन को अगर 1 मान लें तो ये किसके बराबर होता है, M21 I2 के। सो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम लोग निकाल सकते हैं M21 I2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर एल एंड I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा और M21 बराबर फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, M21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 N1 N2 पाई आर स्क्वायर एल, which is a formula of coefficient of mutual induction, which is the formula of coefficient of mutual induction। इसकी हम बात करेंगे, which is the formula of coefficient of mutual induction। क्लियर हुआ? तो इसको समझने का प्रयास किया गया। आइए एक चीज और समझते हैं। अब इसी से सिमिलरली अगर हम निकालना चाहेंगे तो M12 भी निकल आएगा। M12 जब निकालेंगे तो यहां आएगा N2 φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 और कोफिशिएंट इधर आ जाएगा M12, और फिर फर्दर सेम प्रोसेस को जब हम दोहराएंगे तो हमारे पास फिर से वैल्यू जो आएगी वो M12 इज इक्वल्स टू आ जाएगी म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर एल, और दोनों ही बराबर निकलेंगे। तो चाहे पहली कॉइल के कारण दूसरी में जो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ उतना ही अगर हम दूसरी कॉइल में करंट देंगे तो पहली वाली में जनरेट हो जाएगा। तो काफी बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन क्या था वो समझाने का मैंने प्रयास किया, ठीक है ना। और इसके आगे के लिए, इसके आगे आपको जो भी समझना हो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, ओके, बताइए।